नमस्ते दोस्तों, जोहार। मेरा नाम खुशबू राना है। आप सभी को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है तीज और सभी जो भी तीज की हुई है वो सभी को हैप्पी तीज। तो आज मैं तीज का ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ कैसे तीज का व्रत मनाया जाता है और क्या क्या हम लोग कैसे पूजा करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं शाम को। बाय बाय। अब हो गया है शाम और अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और ये है मेरी जेठानी और ये है मेरा पूजा रूम, जो कि ये तैयारी कर रही है पूजा की। जो भी हमारे फल वगैरह लगता है, फल फूल, ये सब सब कुछ थाल में सजा के ये तैयार कर रही है। और इसके बाद हम तैयार होके पूजा करने के लिए जाएंगे। इसमें ये बेल पत्र में ओम, तीनों में ओम लिख रही है ताकि ये हम शिव जी को चढ़ा सके। और यहाँ मेरा बेटा है, खेल रहा है और बदमाशी भी कर रहा है, जो कि हम रेडी होने के लिए आ चुके हैं और हम तैयार होके अब पूजा करने के लिए ही जाएंगे। ये हम हो गए तैयार और ये है मेरा लुक तीज के लिए, जिसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। जो सुहागन होती है वो पूरा 16 श्रृंगार करती है। ये जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ का है। यहाँ पे हम लोग नदी से बालू उठा के, कोई भी उठा के ला सकता है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से बालू को रख के इसमें शिव जी, पार्वती और गणेश जी बनाया जाता है। हम लोग मूर्ति नहीं बनाते हैं, बस बालू का जो है वो थोड़ा सा उठा देते हैं, मतलब एक तरह से मूर्ति ही हुआ। उसके बाद उसमें हम पूजन करते हैं। पंडित जी आके हमारे पूजा करवाए थे और कथा भी कहवाए थे। चलिए। और हम सब इसमें सुहागिन जो होती हैं, बिहार या झारखंड या कहीं के भी हो, तीज में हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं, जो कि एक सुहागन का निशानी होता है सिंदूर। तो उसके बाद पंडित जी हमारे जो है अच्छे से पूजा करवाते हैं, एकदम अच्छे से। और फिर पूजा करवाने के बाद कथा करवाते हैं। कथा तो पंडित जी ने हमें कुछ ऐसा तीज कथा, एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इस दौरान एक दिन महाशय नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी को विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने हर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से करवाना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप में नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भद्र शुद्ध तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा अनुसार उनके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता यह है कि इस दिन जो महिला विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत करती है, वह अपने मन के अनुसार पति प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन सुख खुशी बनाने का उद्देश्य भी माना जाता है। इसके बाद पंडित जी ने हम सबको कथा सुनाई। उसके बाद फिर इस व्रत में पूरा निर्जला रहा जाता है। वो एक बूंद पानी भी पिया नहीं जाता। और इस व्रत में रात भर
जागरण किया जाता है। जो सुहागन औरतें होती है वो रात भर के लिए जगती है और जो अखंड ज्योति है वो रात भर के लिए जलता है। और इसमें बहुत सारे मतलब बहुत जगह होता है रात को जगने के लिए। बहुत कुछ लोग करते हैं, जैसे कि जो भी अपना भक्ति गीत जो भी गाते हैं अपना जगने के लिए। हम सब जो थे वो नहीं जगे थे, क्योंकि हम लोग का पॉसिबल नहीं था जगना। और पंडित जी से हम लोग बुलवा भी लिए थे कि हम लोग नहीं जगेंगे। तो इसमें पंडित जी से बुलवाया भी जाता है कि आप जगिएगा या नहीं जगिएगा। कुछ कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद ये चीज़ माफ़ हो जाता है। उसके बाद ये हमारा हो गया है पूजा। पूजा करने के बाद हम घर गए, उसके बाद हम सुबह विसर्जन करने के लिए जाएंगे। और इसका मैं पार्ट 2 आप सबको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।